वैसे एक बात तो बताइए, आपको मेरा नंबर किसने दिया? अब तुमसे क्या छुपाना, रमना के मोबाइल से दिया। मुझे आपका अंदाज कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहना क्या चाहते हैं आप? एक प्यासा भला क्या चाह सकता है कुएं से। जी? अरे भाई, तुम्हारी दोस्त एक नंबर की फुअर, बस सलीका और बाजुबान औरत है। शोहर से कब, कहाँ और किस वक्त क्या बात करनी है कुछ पता नहीं है उसको। अपनी बूढ़ी आवाज में जब भी कोई बात करती है फजूल बात करती है। मैं उकता गया हूँ शर्म। कभी कभी दिल करता है फूल से लहजे में खुशबू सी बात सुनी जाए, कोई खूबसूरत सा जुमला, शरीर सा अंदाज दिल के तार छेड़ जाए। एक न्याज़मंद, इससे ज्यादा भला क्या चाह सकते। और आपसे किसने कहा कि मैं फूल से लहजे में खुशबू जैसी बातें करती हूँ, खूबसूरत जुमले बोलती हूँ? अरे हकीम की ऐसी क्या मजाल जो हमारे सामने आपके मुतल्लिक को ऐसी बात करे। दिल को दिल से राह होती है शबोली, बस ये बात याद रखना। जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा था ना, तो मेरे दिल ने गवाही दी थी, फयाज यही है तेरे ख्यालों की पनाहगाह, यही है तेरे ख्वाबों की मंजिल। काफी शायराना मिजाज है आपका। वैसे आप ऐसे लगते तो नहीं थे, मैं तो आपको कुछ और ही समझती थी। अच्छा, तो क्या समझती रही हमारी शब्बो हमारे बारे में? फजूल कमीना, घटिया इंसान। कुछ कहा तुमने? नहीं तो। काफी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। बाय। नाफिस। अभी तो इश्क के इम्तहान और भी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब मजा आएगा। न जाने क्या बात है, आप कहते हैं और मैं इनकार नहीं कर पाती, वरना असूली तौर पर मुझे यहाँ इस तरह आपके साथ। छोड़ें ये दुनियावी और रस्मी बातें। हम कोई गैर इखलाकी काम तो नहीं कर रहे ना कि हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी, इतनी मुखलिस, इतनी वफा निभाने वाली लड़की के साथ प्रॉब्लम्स क्या? सर, अभी हमें मिले हुए अरसा ही कितना हुआ है कि मैं आपको या आप मुझे जानने के दावे करें। क्या पता मैं मुखलिस ना हूँ, हो सकता है कि मैं अयार, धोखेबाज, मकार हूँ। आप मासूम और सिंपल भी हैं, लेकिन मैं नहीं। हाँ, मुझे लोगों के चेहरे पढ़ने का फन अच्छे तरीके से आता है, और मुझे यकीन है कि आप ना तो धोखेबाज हैं, ना ही रयाकार, और ना ही मक्कार। आप दूसरों की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान कर देने वाली लड़की हैं। Come on, नीलम, not again, please. ये पब्लिक एरिया है, लोग क्या समझेंगे? For God's sake. अब सॉरी सर। अच्छा, ये बताएं कि कहानी कहाँ से शुरू हुई? सर, वो आपसे एक बात करनी थी फयाज। बोलो। वो मुझे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना था।
खैरियत? हो, फिर वही मुसीबत खाना, वही मतली, उल्टियां, चक्कर। अब 9 महीने जिंदगी अजाब बना दोगी मेरे लिए। आपको खुशी नहीं हुई फयाज? 9 माह तकलीफें तो मैं झेलूंगी ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा मुर्दारा सा मुंह तो मैं ही देखूंगा ना। अगर आप चाहते हैं तो 9 माह मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। मेरा वजूद अगर आपके लिए इतना ही नाकाबिले बर्दाश्त है तो इतना खुद पर जबर करने की जरूरत ही क्या है? साफ साफ एक ही बार क्यों नहीं कह देते? अब ऐसा मैंने क्या कह दिया? क्यों आसमान सर पर उठा रही हो? डॉक्टर के पास जाने ना, तो कल मैं स्टोर जल्दी बंद करके आ जाऊंगा। और कुछ नहीं। गले की बेसुरी घंटी। देखिए, आप एक अच्छी लड़की हैं। आपको देखकर, आपसे मिलकर अच्छा लगता है। आप तो दूसरों की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान करने वाली एक प्यारी सी लड़की हैं। बच्चों, वो कल मैं आपको ऑफिस से पिक कर लूँगा, फिर हम साइमा के घर जाएंगे। आप अम्मी जी को बता दीजिएगा कि वापसी में देर हो जाएगी। सुल्फी, अम्मी जी को पता चल गया ना तो... अरे कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत बोल के खामोश हो जाएंगी। अच्छा, आप कल ऑफिस थोड़ा तैयार होके जाइएगा। थैंक यू बच्चों। बच्चों, ये सब आप क्या कर रही हैं? अम्मी जी आप पर गुस्सा होंगी। मैं क्या कर सकती हूँ रीशू? सुल्फी को नाराज करना मेरे इख्तियार में नहीं। एक ही तो भाई है हमारा। यूसुफ, मैं तुम्हारा हशर नशर कर दूंगी। मदर इंडिया देखी है मैंने, और नरगिस जैसा हौसला भी है मुझ में। आप चाहती क्या है मुझसे? अरे जिस तरह ये दोनों मोहब्बत और इत्तेफाक से रहते हैं, मैं तुम दोनों में भी यही इत्तेफाक और मोहब्बत देखना चाहती हूँ। मोहब्बत और इत्तेफाक किसी दुकान पे नहीं मिलते कि मैं जाके खरीद लूं। दिमाग से खन्नास निकालो तो ये दोनों चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। यूसुफ, अम्मी जी ठीक कह रही हैं। क्यों अपनी और दूसरों की जिंदगी को तमाशा बना रहे हो? कुछ अक्ल करो यार। सबके सब टीचर बने हुए मेरे। मेरी बात किसी की समझ में नहीं आती क्या? कोई अकल की बात करोगे तो समझेंगे ना। अरे क्या फर्क है शबनम और नीलम में? दोनों ही इतनी प्यारी हैं, इतनी सुघड़ हैं। मदर इंडिया देख लिया आपने, लेकिन मोहब्बत का जज्बा क्या होता है ये नहीं समझ पाए आप। बकवास बंद करो और जो कुछ मैं कह रही हूं उसे समझने की कोशिश करो। कितने प्यारे ड्रेसेस हैं तुम्हारे शबनम, और तुमने इन्हें ऐसे रखा हुआ है। ये देखिए अम्मी जी, ये बरी का जोड़ा है। मैंने और रमना ने साथ जाके खरीदा था। दुकानदार से इतनी चिक हुई है कि उसने दिमाग की दही कर दी, लेकिन हमने भी खरीद के छोड़ा। चलो ये लो, शाबाश, जल्दी से पहन के तैयार हो जाओ। फूफो, इन सब बातों की क्या जरूरत है अब? ये जबरदस्ती का वो सौदा है जो नफा नहीं देगा। मेरी उस्तानी ना बनो तो बेहतर है। और सुनो, यूसुफ मियाँ बेशक तुम्हें मेरे कहने पे साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन उन पे ये जाहिर ना होने देना कि तुम नाखुश हो या जबरदस्ती साथ आई हो। देखो बेटा, जब मर्द और औरत में ना जाती हो तो नुकसान हमेशा औरत उठाती है। अपने नुकसान से बचकर अपने नफे की फिक्र करो बच्ची। अरे बनिया तो जमीन पे पड़ा सिक्का देखकर गिरने से भी गुरेज नहीं करता।
फिर मियाँ से अकड़ कैसी। चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो, और अच्छे से तैयार होना। अच्छा जाओ। शुक्र है। मेन्यू देखो। अब रेस्टोरेंट में कुछ खाएंगे नहीं क्या? मुझे कुछ नहीं खाना। तुम्हें याद है शादी से पहले हमारी कितनी दोस्ती हुआ करती थी? इनफैक्ट तुम कई बार तो मेरे लिए लोगों से लड़ लिया करती थी, याद है? क्यों याद दिला रहे हैं वो सब कुछ? क्योंकि आज भी मैं वही यूसुफ हूँ और तुम वही शबनम। हालात बदलते हैं तो यूसुफ और शबनम बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं। देखो शबनम, हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। नहीं, रिश्ता पहले अपनी असली हैसियत में पहचाना जाता है। दोस्ती वोस्ती तो सब बात की बातें हैं। चलें? चलो। गजरे आले, गजरे ले लो। बेटा नहीं चाहिए। मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, मुझे उनके लिए रोटी लेके जानी है। बेटा जाओ यहाँ से, इनसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देखो साहब जी, बेगम साहिबा कितनी प्यारी लग रही है, उनके लिए ले लो ना। चलो दो दे दो। फूल देने का मतलब समझते हैं आप? दोस्ती की इब्तिदा। लो। अब पहन के भी दिखा दो। थैंक यू। नीलम बेटा। चलो जी। बेटा ये जरा मेरी भी कमीज इस्त्री कर देना। जी अम्मी जी। अम्मी जी, वो कल ऑफिस में बहुत ज़रूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, फिर जुल्फी से कहना वो तुम्हें ऑफिस से वापसी पे लेता आएगा। अकेली लड़की का यूं देर से लौटना ठीक नहीं है बेटा। जब से उस राजा की माँ ने इस घर का रास्ता देखा है, मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई है। तुम्हें जरा सी भी देर हो जाती है तो मेरा दिल कांपने लगता है बेटा। अम्मी जी, इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। वो तो गली का कुत्ता है, भौंकना तो उसका काम है। और मैं तो इस सूरत हाल की आदी सी हो गई हूँ। लेकिन फिर भी बेटा ध्यान से आया जाया करो। जी अम्मी जी। सुनो, बाद में तनख्वाह मिले तो 2-4 कपड़े सिलवा लेना अपने लिए। बाहर आती जाती हो, तुम्हारे पास ढंग के कपड़े होने चाहिए। जी अम्मी जी।
सर में बड़ा दर्द है। आप पानी पी लें, फिर मैं आपका सर दबा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं रूम में हूँ, एक कप चाय ले आओ। सब खैर रही ना? जी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। मानना पड़ेगा अम्मी आपको, आप तो जादूगर हैं। मैं चाय बनाती हूँ। शबनम, चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा डालना। अल्लाह मियाँ, बस ये दोनों खुश रहे। थैंक यू। यहाँ बैठो। देखो शबनम, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई, कोई खोट नहीं था। शादी से पहले जो कुछ भी हुआ उसने मुझे इस कदर डिस्टर्ब कर दिया था कि मेरा दिमाग बिल्कुल ही माफ हो गया था। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसी कैफियत में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, बड़ी ज्यादती की है। आज मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर आप ये सब कुछ संजीदगी से कह रहे हैं तो मैं भी फरामोश करने की कोशिश करूंगी। पता है, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने जल्दबाजी में, जज्बातियत में एक बहुत गलत फैसला कर लिया है। शबनम, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये सब कुछ नीलम के रवैये की वजह से हुआ है। मैं बस मजबूर हो गया था, और मैं जानता हूं पछता वो भी रही होगी। अगर तुम चाहो, मेरे साथ कोऑपरेट करो तो ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हो सकता है, और तुम्हें भी इस जेलनुमा घर से रिहाई मिल जाएगी। तुम समझ रहे हो? कहना क्या चाहते हैं? देखो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम नीलम को अपने तरीके से समझाओ कि वो ये अपनी बेकार की जिद छोड़ दे। उससे कहो गुस्सा थूक दे और ये बात मान ले कि वो मुझसे मोहब्बत करती है आज भी। तुम यकीन करो शबनम, अगर वो आज भी मेरी बात मान जाती है ना, तुम यकीन करो हमारी खोई हुई खुशियां वापस आ जाएंगी। बोलो, तुम मेरा साथ दोगी ना? हाँ? आपने मुझे बहुत गलत समझा यूसुफ। मैं आपके हाथों कठपुतली नहीं बन सकती। एक्सक्यूज मी सर। जी कहिए। सर आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। कितना थोड़ा? सर ये 4 बजे तक। कोई प्रपोजल आ रहा है आपका? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल वो जुल्फी की एक दोस्त के घर जाना। आई सी। जुल्फी की दोस्त, मतलब उसके लिए लड़की देखने जा रही है? जी सर। नीलिमा, आप अपने लिए खुद गड़ा खोद रही हैं। भाई की शादी कर देने का मतलब जानती हैं आप? सर, किस्मत में जो लिखा हो वो तो होना ही है, लेकिन जुल्फी के भी शादी के कोई इरादे नहीं। वो बस लड़की के घर वालों से मिलवाने ले जा रहा है। जैसे आप बेहतर समझे। ठीक, चली जाइएगा जल्दी। थैंक यू सो मच सर।
माशाल्लाह जुल्फी बेटा, तुम्हारी सिस्टर बहुत अच्छी है, बहुत नाइस है, मिलकर खुशी हुई। और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमारी बेटी अच्छे लोगों में जा रही है। थैंक यू अंकल। जुल्फी बेटा अंगूठी लायो? जी आंटी लाया हूँ। तो बिस्मिल्लाह करो। माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, नजरे बद से बचाए। इब्रार साहब, आप भी बच्चों को अंगूठी पहना दें। हाँ हाँ बेटा, मैं पहना दूं या तुम पहनाओगी? जीते रहो। भाई बिल्किस, सबसे पहले तो मुंह मीठा कराओ और उसके बाद टेबल पर खाना लगवाओ। खुशी इतनी है कि बहुत जोरों की भूख लग रही है। तुमने अच्छा नहीं किया जुल्फी, पहले से बता देना चाहिए था कि वहाँ क्या मामला होने जा रहा है। अरे मुझे खुद नहीं पता था बच्चों, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि साइमा के लिए अंगूठी बनवा लो, और अंगूठी तो दिखाई थी मैंने आपको। जुल्फी, अंगूठी में और मंगनी की अंगूठी में बहुत फर्क होता है। मंगनी एक ऐसी रस्म है जिसमें सब घर वालों का शरीक होना बहुत जरूरी है। अरे आप इतना सीरियस क्यों ले रही हैं बच्चों? फिर से कर लेंगे मंगनी, घर वाले भी शरीक हो जाएंगे। और फिर हम कौन से महल्ले भर में ऐलान करने जा रहे हैं मंगनी का? वो लोग अभी तसल्ली चाहते थे तो हो गई। आप खामा की फिक्र ना पालें। अम्मी जी को पता चल गया तो? कौन बताएगा उन्हें? मेरा तो फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। आदमी है कि पत्थर, ऐसी बेगानगी के पुत भी शिकवा कर बैठे। मैं तो फिर भी इंसान हूँ, क्या नहीं करती मैं स्कीना परवर के लिए। नौकरानी बनकर खिदमतें करती हूँ, बीवी बनकर दुख सुख में साथ देती हूँ, माँ की तरह उसके लिए दुआएं करती हूँ, उसकी सेहत, जिंदगी और कामयाबी के लिए। और वो, उसे तो मेरी सूरत से चिढ़ है, नफरत है। भाड़ में जाए मुर्दार का बच्चा, आ जाए तो सही, मैं बात करती हूँ उससे। ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी ना कि खबर में तड़प उठेगी उसकी। नहीं अम्मी, आपको खुदा का वास्ता है, फयाज बहुत उल्टे दिमाग के हैं, आप उनके मुंह ना ही लगे तो बेहतर होगा। तुमने बहुत सर चढ़ा लिया है उसे, राजा समझता है अपने आप को किसी रियासत का। अरे मैं तो ऐसे आदमी को अपनी जूती पे भी न रखूं खमीस। अब सुरैया के सामने फयाज की बुराइयां करने मत बैठ जाइएगा। अरे ना बीबी ना, हमारी ये मजाल। कैसी हो रमना? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जैसी थी। अरे तुम्हें खुशखबरी सुनाए, यूसुफ मियाँ शबनम को घुमाने ले गए थे, खाना भी खिलाया, गजरे भी दिलाए, खूब मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें हो रही थी, है ना? ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्यों शब्बो, काबू कर ही लिया मियाँ को? अरे कैसे ना करती, हमने जो गुर सिखाए थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। भाई खैर तो है, आज तो इस्तकबालिया सजा हुआ है, दरवाजा भी खुला हुआ है। किसका इंतजार हो रहा है? आपका। मेरा? वाकई? बहुत शुक्रिया। ऐसे क्या देख रहे हैं? चाय बना के लाती हूँ। नहीं, बस कुछ देर आपको देख लूं, थोड़ी बातें करते हैं, चाय बाद में पी लेंगे। सैलरी मिल गई है। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का। दूध वाले ने तो तंग कर रखा था बेटा। वो बिजली का बिल भी आया हुआ है। मैंने तुम्हें कहा था इस बार अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह बनवा लेना। रहने देना अम्मी जी, काम चल ही तो रहा है। नहीं, कल तुम जाओ रेशम के साथ अपने लिए कोई 1-2 जोड़े ले लो। ओ वाह, कपड़े! बच्चों, मैंने भी अपने लिए कपड़े बनाने, कसम से एक भी ढंग का जोड़ा नहीं है मेरे पास। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक जोड़ा धो और एक पहन लिया करो। नीलम को तो ऑफिस जाना होता है। तुम फिक्र ना करो, एक मैं बनवा लूंगी और एक जोड़ा तुम बनवा लेना, तो बिल्कुल मेरे बराबर की हो गई हो। मैं तो तुम्हारे जोड़ा पहन के भी ऑफिस जा सकती हूँ ना। नीलम, चाय बना दो मेरे लिए। हाँ ठीक है, मेरे पास सारा सामान है। कुछ तो मालूम होगा आपको, कौन थे, क्या चाहते थे? किसी गलत फहमी में उसे ले गए, उनका टारगेट रेशम ही थी। हाय मेरी बच्ची, मेरी फूलों जैसी बच्ची, उनकी वो किसी का क्यों टारगेट होने लगी? क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? मेरा ख्याल है मैं थाने जाकर रिपोर्ट करूं, इससे पहले कि मजीद देर की जाए। नहीं जुल्फी, होठों से निकली कोठों पर जा पहुंचती है। अभी रेशम अफवाह हुई है, इस बात का इल्म किसी को भी नहीं है। दुआ करो इसी खामोशी से वो वापस आ जाए और किसी को पता भी ना चले कि ऐसा कुछ हुआ। जो दिमाग खराब है आपका, वो लोग पागल है जो दिन दहाड़े उसे उठा ले गए। यकीनन कुछ खतरनाक अज़ाइम होंगे उनके, जो इतना बड़ा काम कर गुजरे। कोई कैसे छोड़ देंगे? हाय मेरी बच्ची। जुल्फी, तुम थाने जाओगे, पुलिस आएगी, हमसे पूछगछ करेगी, मोहल्ले वालों से पूछगछ करेगी, हजारों बातें फैलेंगी। हाँ तो क्या चाहती हो? क्यों हाथ पे हाथ रख के तमाशा देखते रहे किसी गैबी मदद की आस में? मैं ये नहीं कह रही, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं आती हूँ, तो मुझे शॉल पकड़ाओ। कहाँ जा रही? बस शॉल दो, मैं आती हूँ। वजू जा किधर? आती हूँ मैं। कौन है? आ रही हूँ।
बाबा आ रही हूँ। राजा कहाँ है? खैरियत तो है? राजा का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? मैंने पूछा राजा कहाँ है, बात करनी है मुझे उससे। घर पर नहीं है। अगर होता ना तो तुम्हारी आवाज सुनकर दौड़ा चला आता। अच्छा मुझे उसका फोन नंबर दे फौरन। बड़ा रोब जमा रही हो, क्या बात है? मेरी बहू बनने का तो इरादा नहीं है? उसका फोन नंबर दे मुझे। लाती हूँ। आओ राजा भाई आओ। अरे ये क्या? ये तुम किसको उठा लेके आए हो? ये तो उसकी बहन है। तुमने ही तो कहा था कि उसकी बहन को उठाना है। पागल हो गया तू? चली जाओगे? अच्छा ठीक है, बुरा ये भी नहीं। कितनी देर से बेहोश है? एक बार होश में आई थी, खौफ ज्यादा होकर फिर से बेहोश हो गई। अच्छा सुनो, ख्याल रखो इसका। जी राजा। हेलो, नीलम बात कर रही हूँ। अरे रहे नसीब, आज हमारी याद कैसे आ गई? रेशम कहाँ है? कौन रेशम? देखो राजा, अपने और मेरे मामले में उस मासूम को मत घसीटो। बताओ मुझे रेशम कहाँ है? मामला चलो, तुमने ये तो माना कि मेरा और तुम्हारा कोई मामला भी है। खुदा के गजब से डरो राजा, खुदा की पकड़ बहुत सख्त होती है। नीलम परी, फोन मनाने के लिए किया है या धमकाने के लिए? देखो, तुम तो मोहब्बत के दावे करते हो ना, मोहब्बत करने वाले ऐसा तो नहीं करते। तुमने सुना नहीं? मोहब्बत और जंग में सब कुछ चलता है। और देखो ना, मोहब्बत भी तो एक जंग है, इसको जीतने के लिए जतन तो करने पड़ते हैं ना। राजा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहन को छोड़ दो प्लीज। अरे अरे परेशान मत, तुम्हारी बहन हमारी बहन भी है। उधर तुम्हारा और मेरा निकाह होगा, इधर तुम्हारी बहन तुम्हारे घर। वादा नीलम परी, पक्का। मेरे ख्वाबों का